भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत ही 3 राज्यों में भाजपा की जीत संभव हो पाई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारी जीत प्राप्त होगी। आपको ये बता दें कि 3 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लेने का आह्वान किया है। उन्होंने चंडीगढ़ का विशेष रूप से जिक्र करते हुए ये कहा कि पीएम मोदी का चंडीगढ़ से विशेष संबंध रहा है और चंडीगढ़ के ऊपर इनकी विशेष कृपा है और उनको चंडीगढ़ के गली गली कूचे की जानकारी है। उन्हें ये विश्वास है कि मोदी जी ने जिन बातों को आगे बढ़ाया है और जो विकास के कार्य किए हैं उनको आगे बढ़ाने में चंडीगढ़ के कार्यकर्ता पूरी ताकत लगा देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व भारत की तारीफ कर रहा है। आज मैं चंडीगढ़ आया हूँ। मेरा कार्यक्रम तो एक छोटी सी बैठक का था, लेकिन आपने इसको जनसभा में परिवर्तित कर दिया। इसके लिए भी आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूती के साथ दुनिया में अपने आप को स्थापित करता हुआ और भारत को मजबूत करता हुआ आगे भाई आपको पता नहीं क्या पता नहीं। और इस मजबूती के कारण आज प्रधानमंत्री मोदी जी लोकप्रियता में दुनिया में नंबर 1 पर दुनिया में आके जा रहे हैं। नंबर 1 देश के तो वह सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता तो है, लेकिन हमें गौरव और गर्व है कि ऐसी शख्सियत हमारे पार्टी के हैं और हमारे नेता है, ये हमारे लिए गौरव है। आप सब लोग, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए आपसे मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप में से भी कोई तो चश्मदीद गवाह होगा घड़ी का। जब मैं और मोदी जी के साथ मैं यहाँ पर कार्यालय की जब नींव रखी जा रही थी तो उस समय भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया और कुछ लोगों ने याद की, तो वो भी हमने दिल देखा। इसलिए उनका जो चंडीगढ़ से विशेष संबंध है ये हमको और हम सबको और गौरवान्वित करता है। ये उन्होंने यहाँ पर हर सेक्टर में मीटिंग ली है, पार्टी को खड़ा किया है और आज देश को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है कि जो उन्होंने बातों को आगे बढ़ाया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, पहरेदार के नाते हम भी उसको आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का बताइए, मेरा वादा करते हैं आप, वादा करते हैं पूरी ताकत लगाएंगे। आप बताइए, उनके नेतृत्व में देश 11वें स्थान से बढ़कर अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, देश इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने वाला सबसे तीव्र गति से चलने वाला देश बन गया कि नहीं बन गया? आप बताइए, स्टील में हम प्रोडक्शन में 4थे नंबर से 2रे नंबर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आप बताइए, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में और उसकी मार्केट में हम दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आज फार्मास्यूटिकल्स में हम 108% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेट्रो का काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सारी चीजों का काम आगे बढ़ रहा है, कहीं ओवरनेट, कहीं अंडरनेट।
रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताओ। देश आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, हमारे अनुसूचित जाति में रहने वाले भाई, हमारे अनुसूचित जनजाति में रहने वाले भाई, उनको ताकत दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है कि नहीं किया है? अब ये सब किया है तो 2024 में आपको भी कुछ करना है कि नहीं करना है? क्या करना है? क्या करना है? मोदी सरकार पूरी ताकत से, मित्रों, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, इलाकों की बात हो, हाईवेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, दुनिया में अपने आप को अपने ढंग से, कल ग्लोबल टाइम्स चंडीगढ़, चाइना का अखबार, वो ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है? ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि एक समय था कि भारत बैलेंसिंग करता था, बैलेंसिंग। आज भारत अलाइनमेंट करता है, अलाइनमेंट तय करता है। ये चाइना का अखबार वो क्या कहते हैं कि भारत में विकास सबसे तीव्र गति से हो रहा है और सामाजिक न्याय मिल रहा है। एक कम्युनिस्ट देश, एक कम्युनिस्ट कंट्री जो गरीबों की बात करती है, वो भारत की तारीफ कर रही है कि सामाजिक न्याय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमको समझना चाहिए इसका क्या हमारी भी जिम्मेवारी है। और चंडीगढ़ के हम सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहेंगे, कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना। कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी लानी है और 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इसके लिए हमको काम करना। वो लोग करोगे ना? करेंगे? वो लोग करोगे ना? आप लोग पूरी ताकत लगाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय चंडीगढ़।